हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 6 में। उसमें है चैप्टर 3 शिष्टाचार। शिष्टाचार मीन्स डिसिप्लिन। संसार में व्यक्ति अपने उच्च पद, पढ़ाई लिखाई व धन दौलत से नहीं बल्कि अपने शिष्ट व्यवहार के कारण ही जाना जाता है। संसार में इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई धन दौलत से नहीं पर अपने अच्छे व्यवहार से पहचाना जाता है। इसलिए हम जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए परंतु हमें हमेशा विनम्र व परोपकारी बने रहना चाहिए। इसलिए हम जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाए तब भी हमें विनम्र और दूसरों की मदद करने में आगे रहना चाहिए। हमारे घर के पास में दो विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब भी कभी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। लेखक कहते हैं हमारे उनके घर के पास दो विद्यार्थी रहते थे, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी भी लेखक के पास आता है तब वो दो हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर उनसे बातें करने लगता है। बहुत ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है। बहुत ही शांत स्वभाव वाला और शांत स्वर में शांति से वो बातें करता है प्रदीप। और भुवन जो है वो दूसरी तरह भुवन भी किंतु भुवन दूसरी तरह बात करता है। भुवन प्रदीप की तरह बात करता नहीं है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। भुवन जब भी लेखक के पास आता है तब वो दूर से ही चिल्लाता है और कहता है कि मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती थी। आसपास के सभी लोग प्रदीप की तारीफ करते थे और भुवन के स्वभाव पे लोगों को हंसी आ जाती थी। यूँ तो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। भुवन पढ़ने में भी तेज है और प्रदीप की तरह वह प्रदीप से भी अच्छा दिखता है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का तारीफ के काबिल प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप की बोलचाल, व्यवहार जो लोगों का मन मोह लेता है। इसका कारण यह है कि प्रदीप जो बोलता है उसका जो स्वभाव है और वह लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि भुवन का अशिष्ट है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रदीप का स्वभाव खूब ही शिष्टाचार है और भुवन का अशिष्ट है। समाज में शिष्ट बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। फिर समाज में हमें अच्छे बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के समाज के जो नियम है उसे जान लेना चाहिए और उसे अपनी आदत बना लेना चाहिए और उसे हमारे रोज बरोज की आदतों में समा लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग है, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान नहीं है। अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग है, कभी कभी समानता नहीं है, समान ही है, यद्यपि उनके आधार प्रायः ही समान ही है, यानी कि उनके आधार जो है वो समान ही है, सरखे ही है। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता यानी अच्छी तरह बात करना ही आता है। हमारी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ अच्छा क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। इसी तरह कोई बड़ा हमें बुलाए तब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि कोई हमें बुलाता हो तो हाँ अच्छा क्या यह न कहना चाहिए, जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मार जा रहा है। किसी की बात का उत्तर हमें इस तरह नहीं देना चाहिए। अगर किसी ने हमें बुलाया है तो उसे जी हाँ या जी नहीं कहकर उत्तर देना चाहिए और जो सामने वाला हमें पूछे उसका जवाब हमें शांति से देना चाहिए, विनम्रता से देना चाहिए। कभी गुस्से में यानी कर्कश बनकर, कठोर बनकर देना चाहिए नहीं, जिससे सुनने वाले को ये लगे जैसे लकड़ी मारी जा रही हो। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के और अपने से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती है, अपने से छोटों के प्रति भी हमें विनम्र रहना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी आवाज में मिठास रहनी चाहिए।
कटुता या कर्कशता नहीं, सभी से बात करते समय हमारी आवाज़ में मिठास होनी चाहिए, न कि गुस्सा हो, कठोरता हो या कर्कशता हो। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्मों में भी विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता हमारे भाषा में ही नहीं, हमारे कर्मों में भी हमें अच्छे काम ही करने चाहिए। वह हमारे बोली में ही नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ों में विनम्रता हमें रखनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें खुशी से उसका स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। हमारे घर पर अगर कोई मेहमान आ जाता है तो हमें उसका सत्कार करना चाहिए, ना कि हमें उसे देखकर मुंह फुलाना चाहिए कि गुस्सा होना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। फिर हम कहीं पर गए हो या कहीं पर घूमने या कहीं कुछ काम के लिए गए हो जहाँ पर हमारे से बड़े लोग हो, वह बैठ जाए फिर ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी जरूरी है। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। आजकल समाज में देखा जाता है कि महिलाओं को खूब परेशानी होती है। बाहर जब निकलते हैं तब लोग उन्हें कैसी कैसी नज़रों से देखते हैं और फिर उनकी इज्जत नहीं करते हैं। महिला के प्रति हमारे दिल में इज्जत होनी चाहिए। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना चाहिए। बस या रेल में उन्हें किसी महिला को खड़े हुए देखकर अपनी सीट बैठने के लिए दे देनी चाहिए।